Hi folks, welcome again to another episode of the Reba Ayaz Show. आज जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं, she happens to be the sitting MLA of मीरा भाईंदर. अगर उनका रेट्रोस्पेक्ट देखें तो 2002 से उनका पॉलिटिकल करियर उठा. 3 times कॉर्पोरेटर, मेयर ऑफ मीरा भाईंदर and currently the sitting MLA of मीरा भाईंदर. Welcome Geeta Jain ji. Thank you and hi everybody. I would thank you so much for giving your precious time. ये इलेक्शन के टाइम में पॉलिटिशियंस के पास वक्त नहीं होता है, लेकिन आप एक ऐसी वाइट पॉलिटिशियन हैं जिन्होंने वक्त हमारे लिए निकाला. आई एम हाईली थैंकफुल टू यू फॉर दैट. My pleasure. मैम, जो इस वक्त मीरा भाईंदर का जो पॉलिटिकल चेस बोर्ड है, जिसमें 4 नाम जो है मीरा रोड में, वो लोगों के सरों अपने अपने दिमागों में लोगों के घूम रहे हैं. नरेंद्र मेहता, गीता जैन, मुजफ्फर साहब और प्रताप सरनाइक. मैम, इतना अच्छा आपका पॉलिटिकल करियर रहा. आपने शुरुआत 2002 से करी, 3 दफ़ा आप यहाँ की कॉर्पोरेटर रही, फिर आपने ग्रेजुएट किया, यू बिकेम ए मेयर एंड देन यू बिकेम ए सिटिंग MLA. ऐसा क्या हो गया कि बीजेपी ने आपको समझा नहीं कुछ? कभी कभी कहते हैं कि जब हम किसी पे विश्वास करते हैं और वो सामने अगर विश्वास के लायक कोई नहीं है तो आपको उसका विश्वासघात मिलता है. अच्छा. और शायद मैंने लोगों को पहचानने में गलती करी हो, या मैंने अपने एज पर माई नेचर आई एम कैंसेरियन, अच्छा. सो आई ट्रस्ट एवरीबडी सो वेरी इजीली एंड आई डिड दैट. Cancerians are supposed to be very sensitive people, so am I. माहौल चल रहा है, अगर आप देखें, आपके ऑफिस की तरफ से एक वीडियो आता है, नरेंद्र मेहता की तरफ से एक वीडियो आता है, और एक ऐसा लग रहा है कि एक जंग सी छिड़ी हुई है. तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जो वोटर्स हैं वो थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हैं, तो उनका एक मिसकंसेप्शन क्लियर कीजिए कि वो कहाँ जाएं. अनफॉर्चुनेटली इलेक्शन को लोग जंग की तरह लेते हैं जी. होना ये चाहिए, विच इज़ अनफॉर्चुनेटली अगेन आई से कि ऐसा होता नहीं है. होना ये चाहिए. आप अपना रिपोर्ट पेश कीजिए, आपने क्या किया, मैंने क्या किया. आप मुझे अपनी फेलियर बताएं, मेरी फेलियर बताएं, मैं आपको आपकी फेलियर बताऊं. दैट्स ऑल अबाउट इलेक्शन, दैट शुड बी ऑल अबाउट इलेक्शन. राइट. पर अब वो स्तर बहुत नीचे गिर गया, एब्सोल्युटली. तो बहुत अनफॉर्चुनेट है. और इसीलिए शायद आज का यूथ थोड़ा सा दूरी कर रहा है पॉलिटिक्स से. पॉलिटिशियन के बेटे पॉलिटिक्स में आ जाते हैं क्योंकि उन्होंने वो माहौल देखा हुआ होता है. लेकिन यू आस्क other youth, maybe you go to any college and ask, no, you want to come in politics? Nobody is willing to come in politics. And सीधा एक ही शब्द पॉलिटिक्स के लिए जो यूज होता है इज डर्टी. आप इंडिपेंडेंट कंटेस्ट कर रही हैं इलेक्शन, और तो ऐसा कहा जा रहा है कि अगर आप इंडिपेंडेंट कंटेस्ट करेंगी तो आप नरेंद्र मेहता जी के वोट काटेंगे. काटने की बात कहाँ कर रहे हैं? मैं तो ये सोच के मैदान में उतरी हूँ कि अगर मैं इंडिपेंडेंट उतरी हूँ तो 2019 की हिस्ट्री को दोहराऊंगी और फिर विजयी बनूंगी. आपके ऊपर एक एलिगेशन तो नहीं कहेंगे, या लेकिन पीपल डू नोटिस कि देखिए, आपने अपनी पॉलिटिकल करियर में जो कुछ भी किया वो इंडिपेंडेंटली किया, और इसी वजह से आज तक आप अपनी शर्तों पे जी रही हैं. आपका मन हुआ आप चली गई शिवसेना, आपका मन हुआ आप वहाँ से हट गई. लेकिन कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल डैमेज, आपको ऐसा नहीं लगता कि जो पार्टीज जो आपसे कीन हैं वो एलिमेंट ऑफ फेथ, उनको जो है वो थोड़ा सा आपको लेकर थोड़ा सा कम दिखाई देता है? तो इसके बारे में आप क्या कहें? ये आपकी खुददारी है. आप जो है वो you do whatever you want to, but this is what the narrative is. Yeah, I tell you one thing. After my last victory in 2019, the first thing I was called by अब तब के CM जी, जब होने वाले थे, उद्धव जी ने बुलाया था और उन्होंने मुझे राज्य मंत्री का ऑफर दिया था. अच्छा. But that time I felt that I promised everybody that I'll join BJP in my constituency. As I said, Cancerians are sensitive. So I was feeling I shouldn't cheat this public just for a ministership. I had a call from Divenji also,
and he asked me to join BJP, and in a fraction of minute, without asking anything. Otherwise, in politics, independents do ask for some rewards. So without asking anything, I said, yeah, okay, because I promised my people that I'll join BJP, I'll join you just now. You get the letter done from your office, get the print done from your office, and I'll sign it. Right. And I did that. Okay. But only thing what I wanted was a very good respect from this party, which I didn't get From BJP. from BJP at that time. The local BJP. I'm not blaming any other people. जी जी. वो मुझे फंड भी नहीं दे रही है कि मैं यहाँ कुछ काम कर सकूँ, और मुझे अपने शहर के लिए बहुत ज़रूरी ऐसा काम करने थे. 1-2 पानी की पाइपलाइन वॉज वेरी अर्जेंट. अच्छा. तो सोचा कि वहाँ जाने से अगर शहर का काम हो जाता है तो व्हाई नॉट. मे बी इट इज़ अ पॉलिटिकल सुसाइड, बट देन आई गिव प्रेफरेंस टू माई पीपल. आई गिव प्रेफरेंस टू माई पीपल, माई सिटी, कि यहाँ काम होने चाहिए. Maybe it is a political suicide for me. It's okay if I don't contest second election, but I should do something for my city, and I did it. That's a very big statement from her. मतलब कि ये बेसिकली क्या है ना कि जब इंसान ग्रास रूट लेवल से चीज़ों को अचीव करता है. 2002 से जो उनका पॉलिटिकल करियर उठा, 3 टर्म की कॉर्पोरेटर रही. ये अंडरस्टैंड करती हैं ग्रामर, ये अंडरस्टैंड करती हैं मीरा भाईंदर का स्ट्रक्चरिंग, किस किस्म की स्ट्रक्चरिंग है यहाँ पर. हम इनसे बात करेंगे कि वाइल बीइंग ए सिटिंग एमएलए इन्होंने मीरा भाईंदर के लिए इमीडिएटली क्या क्या किया. एनी 3 अचीवमेंट्स ऑफ योर्स वाइल यू सिटिंग इन ऑफिस मीरा भाईंदर को लेके. Any 3. You can name 4 or 5 also. No, that's fine. That's fine. No. I'll tell you major 3, because it is a big list. So I'll tell you major 3. The first thing for which, as I said, I had to take the decision to join Shiv Sena was 516 crore for the water line. अच्छा, okay. पानी की पाइपलाइन was the most necessary thing for my city. सूर्य का पानी आ रहा था बहुत नज़दीक, बहुत जल्दी उसका ख़त्म होने जा रहा था, और पानी शुरू वसई विरार में हो गया था, मुझे मीरा भाईंदर में करना था. Corporation didn't have the fund, and that fund was necessary, and I could get it from Delhi Amrit too. Okay. Second is very near to my heart because I am from a science stream, is my cancer hospital like Tata. With radiation there is no other hospital, कोई भी hospital पालघर टू बैंड्रा नहीं, रेडिएशन के साथ नहीं. टाटा में रेडिएशन होता है और मैं यहाँ ले आई हूँ. पर मेरा अगेन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि 3 साल हमें कोई भी फंड नहीं मिला था. okay. उसके बाद हमें धीरे धीरे फंड मिलने की शुरुआत की. पहले 516 करोड़ लेके आई थी, तुरंत ही 137 करोड़ नहीं मिल सकते थे. 8-9 महीने बाद 137 करोड़ फॉर कैंसर हॉस्पिटल मिले. रेडिएशन की BRC से यानी भाभा एटॉमिक से परमिशन लानी पड़ती है, उसको 7 महीने गए. तो काम मेरा अभी शुरू हुआ है, यानी कि जस्ट पहला खड्डा अभी शुरू हुआ है, इसलिए लोगों को दिख नहीं रहा है कि क्या काम किया. अच्छा. पर ये इतना बड़ा काम 2 साल के बाद होने जाने वाला है कि मीरा भाईंदर के लिए ये एक वरदान होगा. Wow. Third is tall. Okay. I was trying very hard when I was mayor, and since then I was trying कि tall हट जाए हमारा. It is a curse to the city. और वो tall हट गया. उससे तो काफ़ी राहत हुई लोगों Yes, को ट्रैवलिंग yes, में. yes. मेरे को फ्री, बिकॉज इवनिंग टाइम में अगर वो दहीसर का जो चेक ना था आप देखें, वहाँ पर तो बहुत वी डिडंट नो दिस. अब हम लोग को मीरा भाईंदर के लोगों को कैंसर जैसी बीमारी के लिए अब टाटा जाने की ज़रूरत नहीं है. दैट इज़ व्हाट शी सेड. शी इज़ कमिंग अप विद अ ह्यूज institute or a hospital which will take time. It will take It will around take 2 years. 2 years. 2 years from now. Geeta Jain happens to be she has done a diploma in laboratory. I think it's called as the laboratory technology. जहाँ तक कि laboratory technology की बात करें, she knows about the sugar level in the body. She knows about the cholesterol in the body. In short, she knows the pulse of the people and the pulse of the politicians. Pulse आपकी क्या कह रही है ये चुनाव होना की? जब भी कोई लड़ाई में उतरता है तो बिल्कुल जीत ही उम्मीद के साथ उतरता है. और
जो काम मैंने 5 साल किए हैं लोगों के, आपको पता नहीं होगा कि अभी आपने DMLT कहा, तो मुझे जब कोरोना स्टार्ट हुआ तो मुझे मालूम था कि हमारे में क्वारंटाइन सेंटर लगेगा। मैंने मेरे सामने बिल्डिंग बनी हुई रेडी थी, 1200 फ्लैट रेडी थे। आई डिक्लेयर्ड दैट इज अ क्वारंटाइन सेंटर। There was no hospital except Kasturba, if you remember those early days yes. Corona. जी. And then I used to go to hospital every day when people were scared of stepping out of their house. Okay. I was going there every day with the team, with doctors team, and मैंने ये देखा कि मेरा पंडित भीमसेन जोशी हॉस्पिटल है वो 10 दिनों में कोरोना के लिए तैयार कर दिया। उन काम का अलग आनंद होता है, आज दिखता नहीं है। आज लोग कोरोना भूल गए। मैं ऑक्सीजन प्लांट जो फर्स्ट 3 महाराष्ट्र में आए थे, मैं ले आई थी। आज हमें वही ऑक्सीजन से फिर कीमत नहीं है। उस समय हमारे लिए ऑक्सीजन वॉज लाइक यहाँ वहाँ ढूंढो। तो ये बड़ा फ़ायदा होता है। मैं अगर रेडिएशन के बारे में जानती हूँ, बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते होंगे। लोगों को ये लगता होगा कि एक बिल्डिंग बनानी है और हॉस्पिटल बन जानी है, उसमें थोड़े से इंस्ट्रूमेंट रखने हैं। बिल्कुल। बट फॉर रेडिएशन देयर इज अ स्पेशल कंस्ट्रक्शन व्हिच आई न्यू, एंड दैट्स व्हाई आई कुड डू दिस कैंसर हॉस्पिटल ओवर हियर। गीता जैन जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर भी कही जाती है, और इनका वे ऑफ वर्किंग जो है वो पहले समझाती हैं, फिर गुस्सा करती हैं, और अगर ज़रूरत पड़े तो धक्का भी दे देती है, थप्पड़ भी मार देती है। इसके बारे में ये क्यों आप थप्पड़ मारती हैं? देखिए क्या होता है कि अब अगेन आई टेल यू द कैंसर्स आर लाइक दैट, सेंसिटिव। सो एक जगह महिला का अपमान हो रहा था। एक हमारा इंजीनियर था जिसने एक तो इलीगली उनका घर तोड़ा, बारिश में घर किसी का हाथ, लीगल नो मैटर, पर बारिश में घर नहीं टूटना चाहिए। उसने बारिश में घर तोड़ा। उस लेडी को बाहर खींच के लेके आया, और जब लेडी मेरे पास रो के बता रही थी कि इसने इस तरह से हरकत की, ही वाज लाफिंग। आई सेड स्टॉप लाफिंग, ही डिडंट। आई हैड टू मेक हिम स्टॉप दैट। मैम, बीजेपी को तो डैमेज होगा आपके इंडिपेंडेंट खड़े होने से, और जोर भी आपके ऊपर काफ़ी होगा। लोग कहेंगे आपको बैठे, क्योंकि अगर आप नहीं बैठी तो एडवांटेज जो है वो शायद मुजफ्फर हुसैन साहब ले जाए। ठीक है, बिकॉज द फाइट इज बिटवीन द 3 पीपल। आपके गुरुजी हैं जिन्होंने आपको कुछ समझाया, और आई थिंक एक इमोशनल बात उनसे हुई, क्लोज डोर बात हुई, और आपने ये डिसाइड किया है कि गुरुजी की बात नहीं मानी। Not exactly. मैंने गुरुजी को ये कहा कि मैं भी आपके भक्त हूँ, वो भी होंगे। अच्छा। दोनों जैन हैं। मैं ये नहीं दावा कर सकती कि मैंने कभी कोई गलती नहीं की या कोई पाप नहीं मेरे से हाथ हुए होंगे, पर आप उन्हें प्रेफर करिए जिन्होंने कम गलती की है, कम पाप की है, और जिन्होंने धर्म को ज़्यादा माना है। 100% कोई नहीं हो सकता, ना मैं हूँ ना और कोई हो सकता है, बट जो परसेंटेज में बेटर बैठता हो उसे चूज़ करिएगा। मैंने कुछ गिनाया कि इनके ये सब किए हुए काम हैं, मेरे ये किए हुए काम हैं। उन पे 28 FIR है, जो बलात्कार से लेके, भ्रष्टाचार से लेके, ब्राइबिंग से लेके सब चीज़ के हैं। मेरे पे 2 FIR है, और वो भी इसलिए हुए थे कि 22 जनवरी को और उसके बाद जो भी कांड हुए उसमें मैंने अपने धर्म के लिए बोला। इनफैक्ट हमारे गुरु रामभद्राचार्य जी आए थे, तो उन्होंने एक बहुत सुंदर बात कही थी कि बेटी, आप पे जो भी FIR हुई है उस पे पूरे शहर को गर्व है, और सामने वाले पे जितनी FIR हुई है पूरे शहर उसके लिए शर्मसार है। देखिए, 2 डेफिनेशंस होते हैं जो आजकल मैं देख रहा हूँ। व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ हिंदुत्व? एक होता है पॉलिटिकल हिंदुत्व जो मैं कहता हूँ, और एक होता है स्पिरिचुअल हिंदुत्व। मुझको एक एक्चुअल डेफिनेशन फ्रॉम गीता जैन चाहिए, दैट व्हाट इज हिंदुत्व, सो दैट कि पीपल नॉट ओनली फ्रॉम ए पर्टिकुलर कम्युनिटी but worldwide from all communities should know what exactly is हिंदुत्व। देखिए, हिंदुत्व ऐसा है कि वो कहते हैं अपने धर्म का पालन करो, अपने धर्म के लिए मरना पड़े तो मर जाइए, लेकिन दूसरों के धर्म का अपमान भी मत करो। That was
सिटिंग एमएलए ऑफ मीरा भाईंदर गीता जैन, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू Thank you. सो मच, विश यू ऑल द लक, थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग।